नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना युद्ध के साथ जूझ रहा है। भारत में भी हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी हम सब कोरोना वायरस के युद्ध से लड़ाई कर रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, बहुत से काम हो रहे हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं किसी तरह की कसर न रह जाए। जहाँ तक शहर का सवाल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर तरह से लगी हुई है। हर तरह से वो अपनी तरफ से स्प्रे करके कोशिश कर रही है कि सैनिटाइज किया जाए, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है, कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि जिसमें करने की जगह हमें हानि हो। मैं आपको, चूँकि ये एक ऐसा चैनल है जो हमेशा हर चीज़ जो है आपके माध्यम से प्रशासन तक भी पहुंचाता है और आपको भी सचेत करता है, ताकि उसको अच्छी तरह से देखा जा सके, कहीं गलती से हम कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे, जैसे मैंने पहले कहा, फ़ायदे की जहाँ नुकसान हो। जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है, तो वो हर तरह से कोशिश कर रही है, स्प्रे कर रही है। जहाँ तक स्प्रे की बात होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्प्रे जिनसे वो ऑफिस के फर्श और वहाँ की हैंडल्स और दूसरी चीज़ें साफ कर रहे हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। 1% ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, जिससे ये स्प्रे करके ऑफिस के इक्विपमेंट्स, टेबल, फर्श और दरवाज़ों के हैंडल वगैरह है, उनको साफ करते हैं। ये हानिकारक नहीं है। इसके साथ कम से कम जो हाथों के साथ हैंडल के साथ लग जाते हैं जो वायरस वगैरह, वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा स्प्रे जो ड्रेन्स में किया जा रहा है वो है अमोनियम कंपाउंड्स। ये ऐसा है जो कीटाणु को नष्ट कर देता है, इन सब चीज़ों को मार देता है और हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको भी कॉरपोरेशन नालियों में, गलियों में पूरी तरह कर रहा है। वेयरहाउस की हम बात करें, वेयरहाउस एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जम्मू कश्मीर का खाद्य पदार्थ यहीं से सारा जाता है। पिछले दिनों कॉरपोरेशन ने यहाँ भी सैनिटाइजेशन का काम किया, यहाँ पर स्प्रे किया, लेकिन इस बीच में उन्होंने जो स्प्रे किया वो खाद्य पदार्थों के ऊपर भी किया। अनाज की बोरियां पड़ी थी, उनके ऊपर स्प्रे किया। हम नहीं चाहते कि आपको कोई ऐसी गलत चीज़ मिल जाए जिससे नुकसान हो और हमें लेने के देने पड़ जाए। तो हमने मुनासिब समझा कि इस बात की जानकारी ली जाए कि अनाज के ऊपर जो स्प्रे किया जा रहा है, इससे अनाज को कितनी हानि है या इसके खाने से इंसान के ऊपर क्या गुजरेगी, इस बात की जानकारी लेना बहुत जरूरी था। तो हमने सबसे पहले वेयरहाउस ट्रेडर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपक गुप्ता से बात की, तो उन्होंने कहा जी। और जो आपका कहना है कि ये सैनिटाइज से राशन जो है खराब होगा, या ऐसी कोई बात नहीं होती। जो उनका लिक्विड होता है वो वैसे ही जी बिल्कुल नॉर्मल की तरह होता है, ताकि किसी के शरीर में भी लग जाए तो उसका नुकसान ना हो। जी जी जी। तो इसका असर जो है थोड़ी देर में ही रहता है, और जब इसको पर्याप्त धूप लग जाती है, जब सूख जाता है जी, तो उसमें जो है उसमें कोई भी नुकसान होने का या किसी तरह की कोई खतरा नहीं है। जी जी। और खास तौर पे मैं कमिश्नर मैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दीपक गुप्ता से बातचीत करने के बाद हमने मुनासिब समझा क्यों ना कॉरपोरेशन से बात की जाए। हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा से बात की। उनसे जानना चाहा कि स्प्रे का अनाज के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो बड़े टैंक्स में हम स्प्रे कर रहे हैं वो है हमारा क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और वो जो दूसरे हम जो मैनुअली हम स्प्रे कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो दैट इज़ ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है अगर उसमें किया जाए तो इट्स आल्सो वेरी सेफ। प्रोटी जो मैंने आपको बोला कि जो हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कर रहे हैं वो अगर प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में अगर किया जाए तो वो बिल्कुल सेफ़ है।
अगर प्रिस्क्राइब क्वांटिटी से बाहर हो तो इट्स नॉट सेफ, लेकिन जो अमोनियम कंपाउंड है जो हम बड़े टैंक्स में कर रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली सेफ। वो हमारी खाने वाली चीज़ों पे भी पड़ जाए तो दैट्स ऑल्सो सेफ। डिप्टी मेयर ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुना, लेकिन चूंकि हम इसकी तह तक जाना चाहते थे, क्योंकि आपकी सेहत का मसला है, आपके खाने का मसला है, तो हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शमीम मीर से बात की। ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड का स्प्रे कर रहे हैं और ये बहुत ही सेफ़ है। ये एक्सपर्ट से हमने इसका सर्टिफिकेट लिया हुआ है और हमारे पास सर्टिफिकेट है कि अगर ये किसी के इंसान की स्किन पे भी पड़ेगा तो इतना ये माइल्ड इरिटेशन जैसी हो सकती है, पर ये है बहुत सेफ़ है। ये खाने वाली चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, खाने वाली चीज़ों पे ये स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये बहुत सेफ़ है, इसमें कोई अगर किसी की आंख या नाक में कहीं चले जाए तो उसी वक्त पानी से साफ़ कर लेना चाहिए। तो अब हमारे सामने दो चीजें थी, डिप्टी मेयर का एक स्टेटमेंट थी, दूसरी तरफ हेल्थ ऑफिसर की एक स्टेटमेंट थी। हेल्थ ऑफिसर ने यहां तक कह दिया कि हमें अवॉइड करना चाहिए इसे खानों के पदार्थों में फेंकने से, क्योंकि ये फेंक चुका थे और वहां पे बोरियां लगी हुई थी, और अगर हम इसका ध्यान प्रशासन की तरफ ना जाएं तो ये अनाज आपके घर तक, आपके मुंह तक पहुंच सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। हमारा मकसद यही है, अगर ये सुरक्षित है तो ये अनाज लोगों तक जाए, अगर सुरक्षित है तो इसका कुछ ना कोई जो भी ढंग है उसको करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए ताकि कोई नई बीमारी ना फैले। इस सिलसिले में हमने एम्स के सीनियर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी हमें यह कहा कि ये बहुत ही सेफ जो केमिकल्स हैं, लेकिन फिर भी खाने के ऊपर इसका छिड़काव ना ही करें तो अच्छा है। गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से बात भी हुई हमारी, उन्होंने भी यही कहा। अब हम पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि हमने इसकी जानकारी जो ली है उसके मुताबिक खान पीन की चीजों पे ऊपर ऐसे केमिकल्स नहीं पड़ने चाहिए। ये बहुत सी एक साधारण सी बात है, आम आदमी समझ सकता है कि स्प्रे किस लिए किया जाता है, ताकि वायरस को मारा जा सके, कीड़ों को खत्म किया जा सके। जब अनाज की बोरियों के ऊपर पड़ेगा तो वो उस बोरियों की छेद से अनाज पे जाएगा और अनाज के जाने के बाद उसका असर क्या रहेगा, ये काम प्रशासन को देखना है, ये काम कॉरपोरेशन को देखना है और वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन और दुकानदारों को आगाह करना है। ये बताना हम चाहिए क्या ये सेफ है या नहीं, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है, इसलिए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी किस्म का भ्रम फैलाएं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम किसी को गलत चीज ना जाने दें, किसी के मुंह में गलत अनाज ना जाने दें, ऐसा ना हो आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।